उपभोक्ताओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, वो साबित होने वाला है। क्या विशेषताएं हैं, क्यों जरूरत पड़ी राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर, और आज आपने आवास पर स्मार्ट मीटर लगवाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए कि किसी भी घर पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद फिर मीटर की रीडिंग लेने के लिए घर पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। वो मीटर का ऑटोमेटिक डेटा सेंटर में आएगा ऐप के माध्यम से, और वो सेंटर में आकर के वहाँ उसकी बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और ऑटोमेटिक उसका बिल उपभोक्ता के मोबाइल पर आ जाएगा, ताकि उसको किसी भी तरह की मैनुअली कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड ये पूरा सिस्टम होगा, तो उससे उपभोक्ता को ये फायदा होगा कि एक तो किसी तरह की कोई भी व्यक्ति का इसमें दखल नहीं रहेगा, और ये टेक्निकल लॉजी के बेस्ड जो मीटर है, इसका फायदा ये होगा कि इसमें एक ऐप है, ऐप को हम डाउनलोड करेंगे हमारे मोबाइल के अंदर, तो इसमें जो हमारा रीडिंग आएगा डेली की, वो रीडिंग हमारे मोबाइल पर रहेगी। हमें पता रहेगा कि आज हमारा कितना यूनिट खर्चा हुआ, रात को कितना हुआ, दिन को कितना हुआ, तो हम अपने घर की लाइट को बैलेंस कर सकते हैं, अपने खर्चे को, अपने इक्विपमेंटों को हम कंट्रोल करके, और अनुपयोगी जो हमारा खर्चा हो रहा है उस पर रोक भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक रिचार्ज की व्यवस्था है, प्रीपेड की व्यवस्था है। जिस तरह से मोबाइल प्रीपेड में रिचार्ज होता है, वैसे ही हम जितना इसको टॉपअप करेंगे उतना इसमें बैलेंस यूनिट आएंगे। उस यूनिट का उपभोग जब खत्म होने लगेगा, व्यक्ति को एक इंडिकेशन आएगा, तो उसके माध्यम से वो पुनः टॉपअप करके और अपने बिल को कटने से, बिजली कटने से बचा भी सकेगा, और उसके साथ साथ उसका उपभोग एक व्यवस्थित हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि मैंने आज इतना उपभोग किया, तो कल ज़्यादा उपभोग हो गया, मेरी आय कम है, तो उसके अनुसार वो अपने खर्चे को बैलेंस करेगा, तो उससे एक भारी भरकम बिल आ जाता है, उस पर रोक भी लगेगी। कई व्यक्ति ऐसे हैं, अधिकतर हमारे यहाँ पर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो रोजाना अपनी कमाई करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, रोज अपनी कमाई आती है, उनकी मंथली इनकम नहीं है, तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो रोजाना अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें बिजली का उपभोग करने के लिए बैलेंस डालें, ताकि उनको महीने का बिल एक साथ आने पर जो समस्या रहती है, वो बिल की समस्या नहीं रहेगी, समय पर जमा हो जाएगा, पेनल्टी से बचाव हो जाएगा, पूरी लाइट कटने की समस्या से उनको राहत मिलेगी। और इसके साथ साथ ये सुविधा आज पूरे देश में लागू हो रही है, पूरे प्रदेशों में, पूरे डिस्ट्रिक्टों में इसके लिए एक लागू होनी है। किसी तरह का कोई उपभोक्ता को एक संशय हो कि मेरे ये स्मार्ट मीटर ज़्यादा चल रहा है और मेरा पुराना मीटर कम चल रहा था, तो उसको एक टेस्टिंग मीटर हम देंगे। ऐसे 5% उपभोक्ताओं के यहाँ हमने तय किया है कि डिस्कॉम को निर्देश दिए हैं कि वो पैरेलल मीटर लगाए, उनको टेस्टिंग कराए, उनमें विश्वास पैदा करे कि पुरानी टाइप का मीटर भी चल रहा था, उसकी ये रीडिंग आ रही है, नया मीटर लगाने के बाद ये रीडिंग आई है, तो उससे दोनों का जब वो मैच करे, उसमें विश्वास पैदा होगा। ऐसी एक्टिविटीज भी हम करने के लिए निर्देश दिए। विश्वास की बात है, कई जगह संशय है, क्योंकि आपने भी देखा होगा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध देखा जा रहा है, तो क्या ये कोशिशें और शुरू में क्या कुछ प्रचार प्रसार का अभाव रहा, जो उपभोक्ता हैं उनको विश्वास में अभी तक नहीं लिया गया पूर्ण रूप से, ज्यादातर जगह पर विरोध देखा जा रहा है, खासतौर पर ग्रामीण जगहों पर? देखिए जी, खराब मीटर है, अगर वो मीटर चल नहीं रहा, या फिर वहाँ का जो रीडिंग लेने के लिए समय पर नहीं आ रहा है, कम रीडिंग लेके जा रहा है, मानवीय गलती के वजह से अगर किसी तरह की कोई वो अगर अपनी सुविधा के अनुसार उसको मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली। उनको दिक्कत हो सकती है जो चोरी करने की किसी प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए बहुत सुविधाजनक है, और उसको अपना पूरा बिल जो दे रहा है उसके लिए एक सुविधा भी है, तो इस सुविधा को एक दिया गया है, तो उसका निश्चित रूप से लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। और इससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ अगर करता है उपभोक्ता, उसका इसमें चिप लगा हुआ है, उससे हमारे सेंटर पर सूचना आएगी कि इसके साथ छेड़खानी की गई है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। तो इससे छेड़खानी करना भी संभव नहीं है। इसलिए ये मीटर निश्चित रूप से एक आने वाली जनरेशन का, नेक्स्ट जनरेशन का मीटर है। नेक्स्ट हमारी आवश्यकताएं, जितनी बिजली के प्रति हमारा उपभोग बढ़ रहा है, तो हमें ये भी चाहिए कि इसको टेक्नोलॉजी बेस किया जाए, इसको मैनुअली जो हमारी है उससे फ्री किया जाए, ताकि ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सही रूप में
बिल आए, सही बिल बने, उपभोक्ता तक जाए, जमा हो जाए और समय पर उसका भुगतान हो। जो विरोध हो रहा है, अगर वो लोग नहीं माने तो उनके लिए कुछ रूपरेखा, कुछ प्लानिंग तैयार की गई है? देखिए, विरोध के लिए उनमें अधिकारियों को कहा गया है कि किसी को लग रहा है कि मेरा मीटर ज्यादा चल गया स्मार्ट मीटर, तो हम पैरेलल मीटर लगा देंगे, उसको टेस्ट कराएंगे, 1 महीना उसको चला के दिखा देंगे, और दोनों का मीटर बराबर आया तो विरोध की जरूरत ही नहीं है। फिर विरोध किस कारण से हो रहा है? तो निश्चित रूप से ये बिल ज्यादा नहीं आने वाला है। हाँ, नहीं, शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लोगों को समझाइश करके उनको जागरूक किया जाएगा, और जागरूक करके उनकी जागरूकता को बढ़ाएंगे ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूक बने और इसके उपभोग को से की फायदे बताए जाएंगे, ताकि ये समय पर, आज जब मोबाइल आया था तब एक अजीब सा लगता था कि कैसे रोज रोज टॉपअप हो सकता है, कि आज जितना चाहो आप बैलेंस डला लो। वो हो रहा कि नहीं हो रहा? और जितना उपभोग लोग कर रहे हैं उतना ही उसको रिचार्ज करके उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी एक स्मार्ट मीटर है, तो हमारी पूरी घर में जो बिजली की जो उपभोग है वो स्मार्ट हो जाएगा, और इससे हमारा बिजली के बिल को भी बैलेंस करने में लाभ मिलेगा। मंत्री जी, जिनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल नहीं है, कई ऐसे परिवार हो सकते हैं जो पुरानी जनरेशन के और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हो, उनको किस तरह की सुविधा दी जाए? क्या डिस्कॉम से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा उनको? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी हमारी जनसंख्या है उससे ज्यादा मोबाइल प्रचलन में है, और आज कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के कोई परिवार आज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कनेक्टिविटी चाहता है, हर व्यक्ति किसी से संपर्क चाहता है। तो अब वो संपर्क का सबसे बड़ा साधन मोबाइल हो गया है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और उसमें निश्चित रूप से मोबाइल में ही ये बिल आएगा, ताकि वो अपने बैलेंस को इसमें ही ट्रांसफर करके और जमा करा सके, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सके, ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सब धीरे धीरे करके, और इससे आदी हो जाएंगे लोग। कुछ समय के लिए हो सकता है उनको अपने हमारे डिस्कॉम पर आकर के बिल जमा कराना पड़े, लेकिन जब सुविधा लगेगी और जब वो आदी होंगे तो निश्चित है कि न तो बिल जमा कराने की जरूरत है, न बिल को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, न मीटर की रीडिंग लेने की जरूरत रहेगी। मंत्री जी, इम्पोर्टेंट सवाल एक ये भी है कि इसमें सिस्टम की ढिलाई भी एक सामने आ रही है, क्योंकि जिस स्पीड में मीटर लगने चाहिए थे, जो टारगेट दिया था, खासतौर पर जो सबसे बड़ा टेंडर जिस कंपनी को दिया है, 80% के आसपास मीटर लगाने हैं, वो जो तय लिमिट थी वो नहीं लग पाए, चूंकि 3.25 लाख के आसपास मीटर लगने थे, उसकी जगह 1.5 लाख के आसपास मीटर लगे हैं। तो इसको लेकर क्या सख्ती की जरूरत है? क्योंकि अगर यहाँ सिस्टम में लापरवाही रहेगी तो फिर कैसे धरातल पर समय से पूरा हो पाएगा काम? देखिए, जो संवेदक हैं वो समय पर काम नहीं करेंगे, पिछड़ेंगे, तो हमने उनको नोटिस दिए हैं, उनको लिखा है, उनकी बैंक गारंटी रिवोक करने के लिए बैंक को भी कहा है कि अगर इस संवेदक ने समय पर काम नहीं किया तो इनकी बैंक गारंटी रिवोक की जाएगी, टर्मिनेशन किया जाएगा। इसलिए अभी हम कुछ समय और देंगे, अगर लगेगा कि पिछड़ रहे हैं तो फिर उनकी रिस्क पर नए टेंडर करें। बिल्कुल, मैं हर महीने हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग में उसकी प्रगति के प्रति आगाह कर रहे हैं। फिर भी अगर वो ढिलाई बढ़ती गई तो निश्चित रूप से हमारा विभाग कार्रवाई करने के प्रति जवाबदार रहेगा, और किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ मौजूद थे, और स्मार्ट मीटर जो कि पूरे राजस्थान में नई जनरेशन के तहत लगाए जा रहे हैं, ऐप होगा, उसमें रिचार्ज किया जाएगा, जितना रिचार्ज होगा उतनी ही बिजली का हम उपयोग कर सकेंगे। ये एक बड़ा कदम है ऊर्जा विभाग का, ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ विरोध देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मीटर इंस्टॉल कर रही है कंपनी, उसकी ढिलाई भी सामने आ रही है। किस तरह से ऊर्जा विभाग इसको बैलेंस करके आम लोगों को विश्वास में लेकर जल्दी से जल्दी मीटर लगा पाता है, या फिर कोई दूसरी रूपरेखा तैयार करनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।